हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। कई बार आप परेशान हो जाते हो, कई बार आपको रिश्ता टूटता हुआ दिखता है, कई बार ऐसे लगता है कि रिश्ता चलता चलता रुक गया है। और हो सकता है आप लोग सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में हुए हो, तो आपके मन में एक बात तो ज़रूर आती होगी कि मेरी लाइफ में ये पर्सन आए ही क्यों? जब मुझे इतनी परेशानी या दुख देना था तो क्यों आए मेरी लाइफ में? तो आज की इसलिए जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। ये फ्रेंड्स कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ही और शी, सेम जेंडर, सबके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक होता है ये बहुत ज़रूरी होता है हर पर्सन के लिए जिनके रिलेशन चल रहे हैं या कैसा भी रिलेशन हो उसके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक। ये भी 2 ही आया है, 2 ऑफ वाइंड। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। ये आपके दिल में भी कभी कभी सवाल उठता होगा कि मैं ऐसे, हम, आप ऐसे हो, ये जो मेरी ज़िंदगी में परेशान आया ही क्यों? किस लिए आया जब इतनी परेशानी देनी थी? मैं इतना दुखी हूँ, पहले तो सगा ज़्यादा अच्छे थे हम, इन चीज़ों में पढ़ के रुक सी गई है ज़िंदगी। तो ये रीडिंग का टॉपिक यही है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। तो सबसे पहला कार्ड यही बता रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। इस कार्ड को 9 ऑफ सोर्ड्स बता रही कुछ लोगों के पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं, वो अपने आप को हील करने के लिए आए थे। हील करने के लिए आए थे क्योंकि कहीं पास्ट में उनका मन पहले से दुख चुका था, यानी कि उनका कहीं ब्रेकअप हुआ था, या अगर मैरिज थे तो हो सकता है कि उनकी लाइफ सही से नहीं चल रही थी, किसी वजह से वो परेशान थे। तो इसलिए आपकी लाइफ में वो आए, घुसे लाइफ में, और वो अपने आप को उन्होंने हील किया उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए आए थे। और जो भी पर्सन अपने आप को हील करने के लिए आता है, वो पक्की बात है हील होता ज़रूर है, खुद हील होके चाहे चला जाता है वापस, और सामने वाले पर्सन को डिप्रेशन में छोड़ जाता है। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन आपको हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आए थे। और हील करने, ज़िंदगी से दुखी थे, अकेलापन फील करते थे, अलोन फील करते थे, तो उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ा, रिश्ता आगे बढ़ा। लेकिन वजह यही थी कि वो अपने आप को हील करने आए। हो सकता है आपके नो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन को एक जगह रुकने की आदत भी कम थी। वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे, चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते थे, हर चीज़ में भागने की उनकी आदत थी। क्रश उनको कोई भी दिखता तो उनका पैर जल्दी फिसलता है, इसलिए आपके पास आए अपने आप को हील। अकेले रहने की उनको आदत नहीं है, चीज़ें बदलने की आदत है। आपकी ज़िंदगी में आए, आपको परेशान करके वो चले गए। आप एक अच्छी फैमिली से हो, लॉयल फैमिली से हो, अपने आप को अच्छा समझते हुए आपने उनको 101% आपने रिश्ते में दिया। आपने उनको रिश्ते में 101% दिया,
लेकिन वो पर्सन जो था अपने आप को हील करने के लिए आया था, उसका यही है लाइफ में। कुछ पर्सन के, आप लोगों के सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के पर्सन का यही हिसाब है कि वो अपनी लाइफ में अगर आप उनको कर दोगे या आपसे अलग हो जाएंगे तो वो कहीं और हील कर होने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि उनके नेचर में ऐसा है कि वो अकेला पर्सन ज़्यादा नहीं रह नहीं सकते, पैशनेट है, ज़्यादा दिन दूर रहते हैं तो इधर उधर चीज़ें खोजने लगते हैं। अलग अलग तरह के ऑप्शन उनको अच्छे लगते हैं, ज़्यादा देर एक चीज़ के साथ रहना उनकी आदत नहीं है। लेकिन ये जो हर्मिट की एनर्जी है, मुझे लगता है आप लोगों की है, कुछ लोगों की, जो आपको परेशान करके चले गए। आप इस खड़े हुए हो, इस पड़ाव में खड़े हुए हो, आपको ज़िंदगी रुकी रुकी सी लगती है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, जितनी हो सकती है उतनी करो, लेकिन थोड़ी सी ध्यान अपना सही करने के लिए, अपने को पॉजिटिव लाने के लिए, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन जो आपके पर्सन थे, ये नहीं खराब थे, उनको रुकना या रिश्ते के लिए सीरियस होना उनको आदत नहीं थी। फ्रेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो फाइनेंस में ठीक ठाक थे, बंद के बैठना भी उनको आदत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अपने आप को हील करने आए थे, अलग अलग ऑप्शन की आदत है। ज़्यादा देर अकेला नहीं रह सकते, ज़्यादा देर एक साथ नहीं किसी के रह सकते, उनकी आंखें इधर उधर भागने लगती हैं, तो अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। फाइनेंस की उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास थोड़ी विजडम कम है। एक उनका नेचर जो है, सीरियस रिश्तों को लेके सीरियस पन जो होता है वो उनमें नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी में आए, अपने आप को हील किया, फिर वो खुश हो गए अपनी फैमिली के साथ और आपको इस एनर्जी में छोड़ गए। अब वो इस कंडीशन में है, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे। बाद में अब ये 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके रिश्तों में कुछ लोगों में थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। लेकिन वो पर्सन जो था, आपको चाहकर भी अगर चाहता तो वो एफर्ट लगाता तो आपके रिश्ते में जीत होती, लेकिन उस पर्सन को उसका झुकाव उस तरफ था, उसका झुकाव उस तरफ था, इसलिए उसी तरफ जाना था उसको। हील होने के लिए आए थे, अलग अलग चीज़ों के ऑप्शन में उनको आदत थी, उनका नेचर था एक जगह ना रुकने का ना ठहरने का। पानी नहीं होता जैसे एक जगह रुकता नहीं, एक जगह ठहरता नहीं, चलता जाता, वैसे नेचर किया है। वैसे माइंड के खराब नहीं है, लेकिन रिश्तों को लेकर सीरियस नहीं होते। आप रिश्ते को पकड़ के बैठ जाते हो, वो सीरियस नहीं होते, वो खुला छोड़ देते हैं, वो आपको लेके भी सीरियस नहीं होते। इसलिए जब वो हील हो गए तो उनका ध्यान अपनी फैमिली की तरफ जाने लग पड़ा। फाइनेंस से ठीक ठाक थे, परिवार से ठीक ठाक थे, फिर उनको आपकी वैल्यू उतनी नहीं लगी जितनी जब आए थे तब थी। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा हील हुए तो दिमाग काम करने लग पड़ा, फिर रिश्ते में सीरियस होना बंद हो गए और आपको हर्मिट की एनर्जी में छोड़कर चले गए। आज भी आप उसी एनर्जी में हो और अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और ये किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि फाइनेंस कंडीशन उस बंदे की ठीक थी। ज़्यादा अगर आपने कमेंट मांगा होगा, रिश्ते के लिए लॉयल्टी मांगी होगी, तो मुझे लगता है उन्होंने दी नहीं, वो अपने आप को रिश्ते में बंधा हुआ मानने लगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, ये नहीं कि जरूरी क्रश हो। फाइनेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से तोड़ के गए हो, और फैमिली फाइनेंस और क्रश तीनों चीज़ें हो सकती है। इस टाइम आप परेशान हो, आपको कुछ नहीं पता लग रहा कि आप किस तरफ जाए, दोनों तरफ से आप कंफ्यूज हो। ये बता रहे कि आपका जो पर्सन था इतना चंट, कुछ लोगों के पर्सन जो थे ज़्यादा चंट चलाक नहीं थे, कंफ्यूज रहते हैं, आगे दिमाग नहीं चलाते रिश्तों को लेके।
लेकिन आपके पास जो आए वो दुखी थे, कंफ्यूज थे, इस एनर्जी में थे। आपका हाथ थामा लेकिन रिश्ते को लेके सीरियस नहीं हुए, क्योंकि ऑप्शन की आदत थी। जब हील हो गए तो फैमिली के पास, फिर फैमिली का भी ध्यान आने लगा, सब चीज़ों का ध्यान, हो सकता है वो शादीशुदा भी हो। फिर आपको इस एनर्जी में छोड़कर आगे बढ़ गए। रिश्ते की वैल्यू नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपने इस रिश्ते पे 101% दिया है। लेके वो अपनी चीज़ों को हमेशा शुरू से कंफ्यूज रहते हैं। आपकी लाइफ में अगर अब भी है, अब भी वो कंफ्यूज है, लेकिन आप इसी चक्कर में रहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, जब इसने कोई क्लैरिटी नहीं देनी, कोई कमिटमेंट नहीं देना और मुझे डिप्रेशन के में छोड़ना है, तो क्यों आया। तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के पर्सन है अच्छे, लेकिन चीज़ों को बढ़ाने में ताकत नहीं रखते, चीज़ों को बढ़ाने की ताकत नहीं रखते। ये दोनों 2 नंबर के कार्ड है अच्छे, कंफ्यूज रहते हैं। इनका जो दिमाग है इतना तेज नहीं है, ये ब्रेन से इतने तेज नहीं है जो चीज़ें घुमा फिरा जाने। जैसे हैं वैसे ही हैं, हरदम कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए अपने रिश्ते को आगे लेके नहीं जाते। आगे ले जाना उनको बस की बात नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं वो। आपकी लाइफ में ये लोग तब भी आए हैं क्योंकि पीछे से इनको दुखी थे, हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, घर से फैमिली से इतना लगाव नहीं मिलता, तब भी आपकी तरफ आए हैं। आपसे इन्होंने उम्मीदें बहुत लगाई हुई हैं, लेकिन इनके बस का रिश्ता आगे लेके जाना नहीं है, इसलिए दूर बैठे इंतज़ार करते रहते हैं आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है डिस्टेंस आपका और इनका दूर का हो, लेकिन चीज़ें इन्होंने होल्ड ही कर रखी है आज तक। आपको आगे क्लैरिटी नहीं मिलती, आपकी लाइफ में आए हैं, सिर्फ आपको ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये लोग ऐसे, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, आपको ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप कहोगे इतने अच्छे हैं मेरे से छूटे ना, लेकिन इनकी चीज़ें यही ठीक कर सकते हैं, एफर्ट आपको ही लगाने पड़ेंगे। आगे आपका गॉड, ईश्वर आपका साथ देगा, तभी बात बनेगी। लेकिन यहाँ जो कुछ लोगों के पर्सन हैं अपने आप को हील करने आए थे, जब आपकी लाइफ में आए बहुत दुखी थे, पास्ट में उनको कुछ उनका रिलेशन अच्छा नहीं चला, या हो सकता है मैरिज लाइफ ना अच्छी चल रही हो, तो आपकी लाइफ में आए, आप उनको हील करने के लिए जैसे बने थे, हील किया। फिर उनको अपनी फैमिली याद आने लगी, जब अंदर से तसल्ली मिल गई, किसी का प्यार मिल गया, तो फिर उन्होंने, जब आपने कमिटमेंट मांगा होगा तो फिर उन्होंने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हो सकता है आपने कमिटमेंट ना मांगा हो कि उनका रिश्तों में सीरियस ना होना, जगह और ऑप्शन में ध्यान देना भी आपके रिश्ते में तनाव ला सकता था। जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उस पर्सन का फाइनेंस ठीक था, वो अपने आप को बंधा हुआ फील करने लगा और आपको इस एनर्जी में छोड़ के चला गया। एडवाइस के तौर पे उस बंदे को किसी की नहीं सुननी थी, वो रिश्तों को लेके सीरियस नहीं था। जिस तरफ जाता जा रहा है, पानी की तरह है, एक जगह रुकने की, रिश्तों में एक जगह रुकना पड़ता है। वो अगर लॉयल्टी है तो एक जगह रुकना पड़ता है, अगर नहीं लॉयल्टी तो फिर आगे चलते जाओ, जो होता है देखी जाएगा। ये पर्सन ऐसा था। कुछ लोगों के पर्सन सही हैं, लेकिन एफर्ट लगाना इनके बस में नहीं है। ये आपकी लाइफ में आए हैं तो एक अच्छी वाइब से, इनकी वाइब्रेशन अच्छी है, ये आपके साथ दिल से अटैच भी है, लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ एफर्ट की बात आती है वहाँ आपको ही लगाने पड़ते हैं, जहाँ एफर्ट की बात आती है वहाँ आपको ही लगाने पड़ते हैं। देखिए 2 वंस का कार्ड बताता है कि दूर से आपको प्यार भी करते हैं, अगर आपसे अलग है आपका इंतज़ार भी करते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, लेकिन ये आप जिस एनर्जी में हो, ये देखिए, ये मैं आपको क्या कहा कि ये एफर्ट नहीं लगाना चाहते। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है,
और लोगों का इंटरफेयर, समाज के लोगों का, यारों दोस्त जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता सर पे चढ़े। डीली डाली एनर्जी है, ये लाइफ में आ गए हैं, डीली डाली एनर्जी है इनकी। ये एफर्ट लगाना इनके बस की बात नहीं है, कंफ्यूज है, भगवान पे भरोसा रखते हैं, खुद एफर्ट नहीं लगाते और लोगों का तमाशा बन जाते हो आप और इस एनर्जी में आ जाते हो आप। इनके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपका रिश्ता नहीं चाहता। लेकिन एक बात है, ये जो कार्ड आया द वर्ल्ड का, ये बताता है कि आपका रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स बताती है कि उनके घर में वैसे तो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, लेकिन फीमेल पर्सनैलिटी कोई ऐसी है जहां आपके पर्सन को एफर्ट लगाने चाहिए वो नहीं लगाया, वो आपकी लाइफ में आ गया, आपके साथ रिश्ता भी बढ़ाना चाहता है और आम भी खाना चाहता है और मेहनत नहीं करना चाहता। ये पर्सन ऐसी होती हैं, लालची महिला होती हैं, ये किसी रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देती। ये कहती हैं कि सारा जो भी है घर में मेरी चले, कोई पत्ता भी ना मेरे पूछे बगैर हिले। तो आपका पर्सन इनसे डरते हैं, एफर्ट नहीं लगाना चाहते। वो आपकी लाइफ में आए हैं, आके रुके हुए हैं, डीली डाली एनर्जी में है, लो एनर्जी में, हमेशा दूसरों के ऊपर काम डालना, दूसरों के ऊपर बातें चीज़ें छोड़नी उनकी नेचर है। क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ थोड़े एफर्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर मैं बात घुमा फिरा के दिमाग से घुमा फिरा के इनको काबू में कर लूँ तो मुश्किल है, फाइनेंस से कर लूँ वो भी मुश्किल है, क्योंकि वो पर्सन ऐसी हैं ये अपने बगैर पत्ता भी नहीं हिलने देती। लेकिन द वर्ड का कार्ड बताता है कि आपका रिश्ता सही होगा। वो आपकी लाइफ में अगर एक अच्छे वाइब से आए हैं तो ये रिश्ता टिक जाएगा। एफर्ट आपको भी लगाने पड़ेंगे और उनको भी लगाने पड़ेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि अपने आप को हील करने आए थे, उन्होंने ऑप्शन में ही आपको रखा हुआ था। हो सकता है कि उनका पुराना क्रश वापस आ गया हो, वाइफ वापस आ गई हो, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो वो मुझे लगता है चले गए हैं आपको इस एनर्जी में। जब हील होने आते हैं तब दुखी होते हैं, तब आप याद आते हो। जब हील हो आते हैं तो फिर अपनी फैमिली, फाइनेंस, समाज, परिवार सब याद आने लगता है। फिर आपको इस एनर्जी में छोड़कर चले जाते हैं, फिर आपकी कोई टेंशन नहीं सामने वाले को। ये ऐसे पर्सन है, इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये लॉयल नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है, इनकी एनर्जी वो ऐसी है, ये चलते बहाव की तरह। इनके लिए जो सीरियस होता है वो परेशान और दुखी ही रहता है। लेकिन आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी में हो, मेडिटेशन करो। अगर ज़्यादा देर नहीं होती, अकेले बैठ के थोड़ी थोड़ी देर करो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। हो सकता है आपके पर्सन फिर आपकी लाइफ में आ जाए। और ये द किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ज़्यादा प्रेशर आप डालते हो तो वो अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। हो सकता है आपके पास किसी फाइनेंस के लालच में भी आए हो, आप फाइनेंस आपका अच्छा हो, इनके इरादे नेक नहीं थे, इसलिए आपके रिश्ते में तनाव, टेंशन, स्ट्रेस बना हुआ है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।